दीजिए हमारे साथ वीरेंद्र पाटे हैं चर्चा में, उनको भी मैं ला रही हूं। सर ठीक है, बीएचपी के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, इस पूरे मामले को राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जा रहा है। आने वाले वक्त में जब से हमने देखा है कमिश्नर ने जो सर्वे रिपोर्ट सौंपी है और उसके बाद अदालत में यह मुद्दा रहा है बीते 1 सालों से, हर मंच से इसको भुनाने की कोशिश भी की गई है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या एएसआई सर्वे ही एकमात्र जरिया है ये सच जानने का, ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद? देखिए बहन, एक तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो वजू खाना है, अब वजू खाना इसको बंद कर दीजिए। सब लोग कहना ये प्रामाणिकता के साथ स्पष्ट हो गया है। अदालत की तरफ से जिस दिन ये फैसला आ जाएगा, क्लियर हो जाएंगी चीजें, उस दिन से हम उस चीज को मानने लग जाएंगे। दूसरी बात, नहीं तो इसको कोई दूसरा नाम दे दीजिए, कोई तीसरा नाम दे दीजिए, लेकिन वजू खाना अब तो स्पष्ट हो गया। वजू खाना उस समय का जो ये है कि फव्वारा वहां पर बना, कौन सा विज्ञान था जहां पर इनका निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई, वहां पे एक भवन बना नहीं पाए, वहां पर कौन सा विज्ञान इन्होंने कर दिया जो फव्वारा बना दिया। अब आते हैं एएसआई के सर्वे को लेकर के आते हैं। मेरा इतनी बड़ी इनको चिंता हो गई कि एएसआई जैसे सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर नहीं है। एएसआई कोर्ट ने निर्णय लिया है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सभी स्थानों पर विद्वान लोग बैठते हैं और उनका निर्णय सर्वोपरि होता है। हम राजनीतिक कोई भी लाभ लेना चाहे अलग विषय है, लेकिन मेरा इतना कहना है कि एएसआई सर्वे कर रहा है इसी बात को लेकर के कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और ये विरोध क्यों, और इन्होंने एक शब्द कह दिया, इनको पहले से मालूम था। अरे भाई मत बनाओ इस प्रकार की कहानी। और जो महाराज जी ने कहा कि ये भारत की धरती है, भारत के रहने वाले तो कहते हैं भारत किसी के बाप का नहीं है, और आप भारत के रहते हो, आप कहते हो मेरा देश है, तो मेरा देश है, मेरी देश की रोटी खाते हो अपने देश की, तो कम से कम ऐसे लुटेरे व्यक्ति के द्वारा जिस प्रकार से मनगढ़ंत कहानी बनाते हो कि कोई ब्राह्मण था, उसकी बेटी ये हुआ वो हुआ, कहीं किसी भी धार्मिक पुस्तक में, आपकी धार्मिक पुस्तक में। ठीक है प्रोफेसर रवि भट्ट से इस इतिहास को भी हम जरूर समझना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं और सर्वे का आदेश अब वाराणसी जिला अदालत की तरफ से दे दिया गया है। मुस्लिम पक्ष इसको मानने को तैयार नहीं, वो कह रहा है कि हम इसे आगे हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे, पूरा अधिकार भी है, आप जा सकते हैं, हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा आगे जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजू दास, सबसे पहले सवाल सर आपसे ही, जो सर्वे में सामने आएगा उस सच को हिंदू पक्ष भी स्वीकार करेगा? नहीं, हम तो शुरू से ही, देखिए मैंने क्या कहा, हमने कभी कुछ कहा क्या? हमने कहा मुझको संविधान में आस्था है, यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक में हर व्यक्ति को अपने तरीके से बात कहने के लिए, और कोर्ट सबके लिए खुला हुआ है। कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, साक्ष्य दीजिए, एविडेंस दीजिए, प्रमाण दीजिए, कोर्ट फैसला देगा। ये कह देना कि जबरदस्ती हो रहा है, जाति हो रहा है, हमने तो सदैव कोर्ट का सम्मान किया। हम कोर्ट के पक्ष में, कोर्ट के साथ है, कोर्ट जो फैसला देगा स्वीकार है। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। आखिर कोर्ट के शरण हमको क्यों जाना पड़ गया? कोर्ट के शरण में इसलिए जाना पड़ गया कि आप देख सकते हैं एक पक्ष ऐसा भी है जो पक्ष कोर्ट को नहीं मानता। आप देखिए, अब सर्वे के लिए कहा तो बता रहे कि फलाने जगह जाएंगे, इसके पहले कहते थे आपको अधिकार ही नहीं कोर्ट जाने के लिए। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बर्सिप एक्ट का ये मामला दे रहे थे। बर्सिप एक्ट में लिखा हुआ है कि सिंगार गौरी की पूजन हो रही थी, लेकिन राम जन्मभूमि को मामले को लेकर जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे माताओं की पूजा को रोका गया, यही तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बर्सिप एक्ट के मामला से हटके है, यहाँ पूजा बहुत पहले से हो रही है, इसके नाते पूजा होनी चाहिए। यहाँ से शुरुआत हमारी लड़ाई की हुई, लेकिन आज देखिए एक एक सीढ़ी हम आगे चढ़ते जा रहे हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन, देखिए हिंदू पक्ष, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ है, उन्होंने ये कहा कि जो भी सच होगा हम मानने को तैयार हैं। मुस्लिम पक्ष भी इस चीज के लिए तैयार है, जो भी सच होगा, जो रिपोर्ट सामने आएगी ज्ञानवापी का सच, सबको स्वीकार होगा। संविधान पर अमल करता है, मानता है, मगर कोर्ट की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में भी तो इजाजत दी है कि आप अपील कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ जो उच्च कोर्ट में जा सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं। तो कोर्ट की एक प्रक्रिया के तहत हम जा रहे हैं, इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हमने कब कहा कि हम यहाँ पे शरीयत का लागू कर रहे हैं या हमने नहीं, मैंने उन चीजों का जिक्र ही नहीं किया। मैंने आपसे सवाल पूछा कि जो भी सच होगा ज्ञानवापी का वो स्वीकार करेंगे आप? जो कोर्ट का फैसला आएगा, देखिए अभी बाबरी मस्जिद अयोध्या में का क्या मामला हुआ,
ये दूसरा अयोध्या बनाया जा रहा है। बनारस को दूसरा अयोध्या बनाए जाने की शक्ल की जा रही है। जिस तरीके से जो टैक्टिक्स, जो टेक्निकल चीजें, जो कानूनी पहलू अयोध्या में इस्तेमाल किए गए, बाबरी मस्जिद के लिए इस्तेमाल किए गए, जो तरीका इस्तेमाल किया गया अयोध्या के लिए, वही तरीका अब बनारस में इस्तेमाल किया जा रहा है। हम तो ये समझ रहे थे और पूरा हिंदुस्तान ये समझ रहा था कि नहीं, जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, आऊंगी राजूदास जी, आ रही हूँ। सुभाष नंदन को मैं बीच में ला रही हूँ। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, नहीं, लीगल टर्म्स वो समझाएंगे ना आपको। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो पेशे से वकील हैं ये। लीगल टर्म्स की जब बात आती है तो सिर्फ एक वकील इस वक्त हमारे साथ है। सुभाष नंदन से इस चीज को समझना चाहेंगे। और इनके पास देखिए, सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी आगे, वर्शिप एक्ट 1991 ये भी तो है। इसके जरिए भी इसको भी ला करके ये चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। अगर ये एसआई सर्वे रिपोर्ट से भी संतुष्ट नहीं हुए, इसको भी चैलेंज करना चाहे तो। देखिए, सबसे बड़ी चीज आपको पहले ये हम बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो उन्हीं स्थलों पे लागू होगा जो विवादित नहीं है। आप ये बताएं, 1947 15 अगस्त के पहले या 1947 15 अगस्त, क्या ये तय था कि ये मंदिर है, या तय था कि ये मस्जिद है? मंदिर मस्जिद उस समय भी जो स्थिति बनी हुई थी वो विवाद की स्थिति थी, आज भी विवाद है। पहले न्यायालय को तय तो करने दीजिए कि मंदिर है कि मस्जिद है। अगर न्यायालय तय करता है कि ये मस्जिद है ज्ञानवापी परिसर, तो भाई वर्शिप एक्ट आपके पक्ष में लागू होगा। लेकिन अगर ये न्यायालय तय कर देगा तमाम जांचों के बाद, तमाम न्यायिक प्रक्रिया के बाद कि ये मंदिर है, तो आपको भी, आप पे भी वो लागू होता है वर्शिप एक्ट। लेकिन इसलिए कहना कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, हमारा मानना है कि विवादित परिसर, क्या जो लिस्टिंग किया था उस समय जो 1991 में जो नरसिंहा राव सरकार ने जो ये कानून बनाया था, उसमें क्या लिस्टिंग किया था कि ये जो मस्जिदें हैं वो मस्जिद हैं, ये मंदिर है, इसलिए इस पे वर्शिप एक्ट लागू होगा? ऐसा कहीं कुछ नहीं था। उन्होंने जो आदि विश्वेश्वर काशी ज्ञानवापी परिसर है, क्या ये तय कर दिया था कि मस्जिद है? तो विवाद तो उस समय भी था, आज भी विवाद है। इस विवाद को आप कैसे समाप्त करेंगे? ठीक है, विवाद को समाप्त करने के लिए न्यायालय की शरण में हम लोग गए हैं। न्यायालय को पहले ये विवाद समाप्त कर लेने दीजिए। और ये स्थायी जांच जो ऑथेंटिक वैज्ञानिक विधि है, ये सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया तरीका है न्यायालय को निर्णय लेने में कि जो है ये मंदिर है कि मस्जिद है। ये पहले न्यायालय को निर्णय लेने दीजिए, फिर आप वर्शिप एक्ट की बात करिएगा। इन सारी चीजों को सुनने के बाद ही न्यायालय ने फैसला दिया है कि नहीं वर्शिप। बोलिए वीरेंद्र जी, बोलिए। ठीक है सर। ये वो कौन सा समय आता है जब ये गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं? इनको हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक ये स्वीकार कर लेना चाहिए। और अरे, कानूनी प्रक्रिया के तहत ये कार्यवाही आगे बढ़ रही है। कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है ना? कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, अदालत ये फैसला दे रही है। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? एक सेकंड। इन्होंने, इसीलिए मैंने ये स्पष्ट किया। हमारे साथ सुनिए, हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील जरूर है, लेकिन इसीलिए मैंने स्पष्ट किया कि उन सबसे पहले ये सिर्फ एक वकील है। कानूनी दावपेच क्या है ये भी समझ लेते हैं। और वर्शिप एक्ट 19 सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए ना शहाबुद्दीन जी। बहन, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। वो बार बार दंगा फसाद की बात करते हैं, अयोध्या को काशी में लाना चाहते हैं। मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं, किसने दंगा फसाद आपको याद दिला दिया? अयोध्या की बात को काशी में लाने की बात मौलाना जी कह रहे हैं। हमने अयोध्या में भी कोर्ट की बात को स्वीकार करने की बात कही और किया। हम काशी की भी बात को स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। तो सर्वे होने पर ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करने का मतलब केवल एक है कि लिंगारान करते रहो, जितना लिंगारान करते रहो। इनके भाषण में यदा सदा इनके भाषण में नहीं, अक्सर इनके भाषण में होता है। सर सुनिए, आप इस तरीके से अरे आरोप मत लगाइए ना, आरोप मत लगाइए। धार्मिक स्थल हो गए और फिर से हमारा साम्राज्य होगा, इसी कारण से लिंगारान करते हैं। एसआई का सर्वे हो रहा है तो इनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करनी चाहिए। हमने तो नहीं कहा एसआई की बात, हमने तो नहीं कहा, कोर्ट ने कहा है। अरे, इनको पूरा अधिकार है, ये पूरा अधिकार है। जिला अदालत के फैसले से है। जिला अदालत के फैसले से इन्हें लगता है कि इनके पक्ष में ये सही नहीं हुआ, इनको लगता है इनके साथ नहीं हुआ, तो इनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खुले हुए हैं। जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है, इनको पता है कि सर्वे में क्या होने वाला है, इसलिए ये हाई कोर्ट जा रहे। हाई कोर्ट में मौलाना शहाबुद्दीन को लाइए, बोलिए।
एक सेकंड सर, एक सेकंड, शांत हो जाइए आप। मौलाना शहाबुद्दीन, उसके बारे में आ जाए, मुस्लिम पक्ष के लिए आ जाए, इसलिए आप घबरा गए, आप परेशान हो गए। जब कोर्ट की प्रक्रिया कानून की प्रक्रिया है, कोई भी आदमी जा सकता है अपील में।